Assalamualaikum and hi to everyone. Welcome to my new vlog. After a few days मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और ये मेरे हाफ टर्म व्लॉग के कुछ फ्यू मोमेंट्स हैं जो मैंने कैप्चर किए हैं। कुछों के हाफ टर्म स्टार्ट हो गए और इतना मौका नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ। और कुछ यहाँ का वेदर जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन हुआ मुझे भी और बच्चों को भी, तो कोई इतना ख़ास मुझे ना प्रॉपर व्लॉगिंग का वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। वीडियो भी बना ही लेता है, बस वो अपलोड एडिटिंग वो बड़ा मुश्किल काम है। तो इधर जी मैं एक फ्रेंच कैफ़े पे आई हुई हूँ जहाँ मैं अकेले बैठी हुई हूँ। पहले तो प्लान था कि मैं और हस्बैंड दोनों आएंगे, बैठेंगे, कब ब्रेकफास्ट करेंगे, पर क्या हुआ कि हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी, उन्हें वहाँ जाना था। तो उन्होंने कहा कि तुम आज अकेले इंजॉय करो, चिल करो, आज तुम आज़ाद हो। तो मैंने कहा फिर हम आज़ादी मनाएं। तो वेदर भी बड़ा मज़े का था और माहौल भी बड़ा मज़े का था और इतने प्यारे प्यारे एल्डरली कपल्स मुझे नज़र आए और वो बड़े कामली इंजॉय कर रहे थे ब्रेकफास्ट को। और मैं अकेले इंजॉय कर रही थी, उनको देख के इंजॉय कर रही थी। और यहाँ बड़े मज़े की फ्रेंच कॉफ़ी थी, कैपेचिनो और कॉज़न था। बेसिकली मैं इतना ब्रेकफास्ट हैवी नहीं करती होती, तो ये भी मुझे बहुत हैवी लग रहा था क्योंकि अगर मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ तो वो मुझे ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। बहरहाल जब मैं बाहर होती हूँ तो फिर मुझे होता है कि चलो जैसे भी मिल जाए लाटे और कैपुचिनो है। हमने अपनी कॉफ़ी को स्टार्ट किया पीना और नो डाउट बहुत मज़े की थी। वैसे मैं कोस्टा भी पीती होती हूँ मगर आजकल ज़रा मैं कोस्टा और स्टारबक्स अवॉइड करती हूँ। तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं आज कोई फ्रेंच कैफ़े देखती हूँ और फिर हम अकेले यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। मज़ा आ रहा था क्योंकि मुझे पता था हाफ टाइम स्टार्ट होने वाला है और फिर मैं होंगी और बच्चे होंगे, उनका शोर होगा, वो आगे मैं उनके पीछे कभी मैं उनको डांट रही होंगी, कभी वो मुझे चीख के कुछ दिखा रही होंगी कि हमारी बात मान लो माँ। माँ भी क्या करे, किसकी सुने। और कभी दुख भी होता है कि यार ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, डांटना नहीं चाहिए था, जो कि हम अक्सर कर जाते हैं। किसी का गुस्सा अपने बच्चों पे ही निकलता है, मगर क्या करें। खैर मैं आप ये कैफ़े को एंजॉय करें। कैफ़े बड़ा मज़े का था, बड़े मज़े की चीज़ें थी, मगर क्या था कि मॉर्निंग टाइम था। फिर जी मैं अपने बेटे को नर्सरी लेने आ गई, उसकी ऑफ टाइम स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा मुस्तफ़ा को ले लें। फिर मुस्तफ़ा को लेके मैं बूट्स आ गई। यहाँ मेरी एंटीबायोटिक मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो बड़ी कोशिश की कि मेडिसिन ना लेनी पड़े, मगर मुझे लगा कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं। तो बस फिर अब स्टार्ट कर ली एंटीबायोटिक। तो ये मेरा नेक्स्ट डे का क्लिप है, इसमें फिर सुबह का आगाज़ हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह जी किचन में एंटर होते साथ ही सुकून मिल जाता है जब एवरीथिंग रात को क्लीन करके सोई हो। तो ये थोड़े से मेरे बेटे के क्लिप्स हैं छोटे वाले के, जो कैसे मुझे तंग करता है और फिर अपनी मर्ज़ी के काम करके फिर काम डाउन होके बैठ जाता है। फिर मैं उसको कहती हूँ कि अब शोर करो, अब मैं फ़ारग बैठी हुई हूँ। पर उस टाइम पे वो रिलैक्स होकर बैठा होता है कि अब मामा ने कोई काम नहीं करना, अब मैं आराम हो जाता है। पर जब मुझे कोई काम करना होता है तब उसने मुझे तंग करना होता है। तो इधर जी हमारी कुकिंग भी स्टार्ट हो गई है। इधर मैंने मूंगी मसूर की दाल बनाई थी और ये तड़का लगा रही हूँ, प्याज, थोड़े से प्याज, लहसुन का, अदरक का। तो तड़का मैं कभी डिफरेंट लगाती हूँ, डिफरेंट कभी जिस तरह मूड हो तो उस तरह। तो ये मैंने मूंगी मसूर की दाल सिर्फ लहसुन वगैरह डाल के और हल्के सा नमक मिर्च डाल के गला ली थी। तो वो जब बिल्कुल मिक्स हो गई फिर उसमें मैंने तड़का मिक्स किया और बाद में उसके हरी मिर्ची और धनिया वगैरह की ना गार्निशिंग भी कर ली और बहुत मज़े की दाल बनी थी। मुझे लगता है कि अगर मुझे दाल में कोई अच्छी दाल आती है बनाना तो वो ये मूंगी मसूर की दाल है जो मुझे अच्छी आती है। ये थोड़ा सा मैंने एंड में बटर भी डाल दिया था, ज़रा अच्छा लगता है। और ये मेरी दाल रेडी थी। और अगेन जी मुस्तफ़ा साहब की टेंट्रम्स, कोई ना कोई ज़िद, कुछ ना खाने की
और ना कुछ। बस बेसिकली जो उसके टेंट्रम्स होते हैं वो मोबाइल के लिए होती हैं, कि उसको होता है कि बस मम्मा ना मेरे साथ खेलें, और बाद में उसको खाना पीना कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ उसके सामने रख भी दी जाए ना तो कहता है मैंने नहीं खाना, फिर वो कहता है मेरे से प्ले करो। और मैं उसके साथ वैसे प्ले भी करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है कि उसको मैं टाइम दूँ बजाय इसके कि वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करे। तो फिर इवनिंग में हम बच्चों को कहीं बाहर लेकर गए थे। ये मेरे हस्बैंड अभी कुछ चेक कर रहे थे गाड़ी को, और इधर मेरा, और इधर हम थोड़ा सा, मैं सैलून गई थी आईब्रोज़ वगैरह के लिए। वो भी कोई टाइम ही इतना ख़ास मिलता, पता नहीं कितने मंथ्स के बाद मुझे मौका मिला। फिर वही ग्रोसरी, वही चीज़ें जो रोज़ का ही मुझे लगता है काम हो जाता है। और आजकल वैसे तो मेरे हस्बैंड ग्रोसरी वगैरह करते थे, मैं इतना रेगुलर नहीं जाती थी उनके साथ, पर अब जैसे जैसे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैं अब उनके साथ जाती हूँ। कुछ मैं कहती हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको देखने को मिले कि यहाँ हमारी मार्केट्स में क्या क्या अवेलेबल होता है, स्टोर्स में। होता है ना कि कभी आपको अंदाज़ा नहीं होता कि स्टोर में ये चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही, और आप किसी के व्लॉग में देखो तो आपको पता चल जाता है ओ ये चीज़ तो वहाँ भी पड़ी हुई है, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर मेरे साथ तो ऐसा होता है बाकी मुझे नहीं पता। पहले खैर मैं इतनी आउटगोइंग नहीं थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो मेरे हस्बैंड खुद ही ग्रोसरी वगैरह कर लिया करते थे, तो मेरा बहुत रेयर होता है कि मैं कभी उनके साथ जाऊँ। तो बाकी कोई दूध वगैरह इस तरह तुम ब्रेड लेना हो वो तो मैं घर के पास जो स्टोर होते हैं वहाँ से ले आती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा स्टोर है यहाँ, हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयलेटरीज़, बच्चों के टॉयज़, जो जो मतलब होता है सब कुछ ही मिल जाता है। और बेकरी का भी थोड़ा बहुत स्टफ़ होता है, और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में होता है, जो कि एक नॉर्मल प्राइसेस होती हैं, और अच्छे और हर ब्रांड अवेलेबल होता है। मेरा ख़्याल है कि यहाँ, तो मुझे ये लगता है कि ना आजकल स्टोर्स बहुत खाली पड़ी होती हैं, लोग ज़्यादातर विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं, और जो लेने वाले हैं, जो बायर हैं, वो ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ हो गए हैं। एक टाइम होता था कि जब स्टोर्स में हम जाते थे इतने बिजी होते थे, और अब मैं टाउन चली जाऊँ या किसी भी स्टोर में चले जाऊँ, एज़ा, टेस्को, मॉरिसन, सेंसबेरी, B&M, कोई भी स्टोर में, और अगेन जी मुस्तफ़ा साहब को यहाँ पे कोई दौरा पड़ा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का, मुझे याद नहीं आ रहा। ये भी यहाँ पे लेट गई हैं, कुछ चाहिए होगा। तो ये हमने पेंट लिया कि हमने सोचा अब अपने कुछ वॉल्स वगैरह को पेंट करें, क्योंकि बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ कर देते हैं। हालांकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मगर फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं। तो बस इधर फिर हमने कार वॉश का सोचा, तो बच्चे मेरे बहुत इंजॉय करते हैं जब मेरे हस्बैंड कार वॉश के लिए लेकर जाते हैं, तो वो सारा ऑटोमेटिक होता है और उस चीज़ को बड़ा बच्चे इंजॉय करते हैं। तो फिर हम इधर कार वॉश के लिए जा रहे हैं। ये थे जी मेरे सम अप हाफ टर्म वीडियोस। होप यू लाइक माई व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।